दोस्तों आपका हाथ जोड़ के सोने के तक में एक बार फिर। और आज बात करेंगे हम आरसीबी की। आज बात करेंगे आरसीबी की और आरसीबी की क्या सोच थी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि आरसीबी के ऑक्शन में क्या सोच थी कि हम क्या टीम बनाएंगे, किसके इर्द गिर्द टीम बनाएंगे, तो कैसी दिख रही है आरसीबी की टीम। चलिए इसमें बात करते हैं। और आज थोड़ा तबीयत की दिक्कत है तो इसमें आपको आवाज अगर सही नहीं लगेगी तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और चलिए बात करते हैं हम आईपीएल की। आईपीएल की बात करते हैं। 2025 का जो ऑक्शन हुआ इसमें बहुत सी उलटफेर हुई। सब टीमों के अच्छे थे पर जो आरसीबी की सोच थी दोस्तों, जो आरसीबी की सोच थी वो अलग ही थी और अलग ही चरम पे थी। तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हम चलिए बात करते हैं आरसीबी की। अब आरसीबी जब ऑक्शन में उतरे तो उनके जो रिटेन खिलाड़ी थे वो थे विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल। वहां पे देख सकते हैं ड्यू प्लेसी की कप्तानी में खेले थे। तो फाफ को रिलीज किया था, मैक्सवेल को नहीं रखा था। साथ ही वहां पे आपके मोहम्मद सिराज, बड़े बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने रिलीज कर दिया था। तो हम सोच रहे थे क्या पता आरटीएम करेंगे, तो सिराज के लिए भी आरटीएम नहीं हुआ, ना ही वो मैक्सवेल के लिए आरटीएम हुआ। विल जैक्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो उनके बेस्ट परफॉर्मेंस में शामिल थे पिछले साल, तो उन्होंने उनको भी नहीं करा। तो आरसीबी की क्या सोच के आए थे तो इसमें हमें कोई समझ नहीं आया दोस्तों कि वो क्या सोच के आए थे, क्या उनके वो थी। क्योंकि वो नहीं तो वो केएल राहुल के पीछे गए। बहुत वो सुनने को मिला था कि केएल राहुल वहां जाएंगे, कैप्टन होंगे। पर जहां तक सुनने को पहले ही मिल गया था कि वहां पे विराट कोहली ही कैप्टेंसी करेंगे और विराट कोहली ही कैप्टन होंगे। पहले भी कर चुके हैं और दोबारा भी विराट कोहली ही वहां पे आरसीबी के कैप्टन होंगे। तो इसमें तो थोड़ा बहुत सुनने को मिल गया था। साथ ही वहां पे विल जैक्स के लिए आरटीएम इस्तेमाल नहीं किया। सब सोच रहे पैसे इतने बचे हैं, क्योंकि वो नहीं तो केएल राहुल के पीछे गए, ना ही ईशान किशन उनको चाहिए थे, ना ही उनको पंच चाहिए थे, ना ही सैयद गए थे। वेंकटेश अय्यर के पीछे काफी देर गए दोस्तों। क्या पता वेंकटेश अय्यर के पीछे हो गए थे 20-21 करोड़ तक गए थे। वेंकटेश अय्यर के पीछे 20-21-22 करोड़ तक हो गए थे। उसके बाद केकेआर ने उनको छोड़ा नहीं, तो केकेआर ने खरीद लिया था। वेंकटेश अय्यर के पीछे गए थे, बाकी वो किसी और के पीछे नहीं गए। तो इंडियन खिलाड़ियों के पीछे नहीं किए। जो उन्होंने फर्स्ट बाई किए थे वो किए थे लिविंगस्टन। अब जो इनके जो रिटेन खिलाड़ी थे, रिटेन में जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार दोबारा वो कर रहा हूँ। तो रिटेन खिलाड़ी जो थे इसमें वो थे विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल। ये थे इनके रिटेन प्लेयर। और 21 करोड़ इन्होंने विराट कोहली को दिए थे, 11 रजत पाटीदार को दिए थे और यश दयाल को 5 करोड़ रुपए में इन्होंने रोक लिया था। तो यश दयाल सही है, रजत पाटीदार भी ठीक है। अब जो इन्होंने लिए तो उसमें इनकी बात करते हैं। तो इन्होंने सबसे महंगा लिया था, यहाँ पे जो इनके सबसे महंगे बाई रहे थे वो रहे थे जॉस हेजलवुड। फास्ट बॉलर थे, जॉस हेजलवुड के पीछे गए। और जॉस हेजलवुड क्या लेके आते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे, स्विंग कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, डेथ ओवर में तो इतना नहीं देखा गया, पर डेथ ओवर भी कर सकते हैं। तो इन्होंने जॉस हेजलवुड को एक अच्छी बाई, जो मेरे को लगता है जो अच्छी बाई थी वो थी इनकी जॉस हेजलवुड। महंगे पड़े पर ठीक थे। 12 करोड़, 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ रुपए में इन्होंने इनको ले लिया था। साथ ही इन्होंने फिल शॉट कीपर। अब ये ईशान किशन सब देख रहे हैं, ईशान किशन पे वीडियो उठाएंगे, पर ईशान किशन के पास नहीं गए। ईशान किशन से पहले ही नाम आ गया था फिल शॉट का। तो इन्होंने फिल शॉट पे पैसे खर्च करे और अच्छे पैसे खर्च करे। और चलो फॉर्म में भी था बंदा, पिछले साल के लिए भी था, तो फिल शॉट का बंदा भी था इतना। तो फिल शॉट को इन्होंने जो लिया, ये लिया 11.5 करोड़ रुपए में। 11 करोड़ 5 लाख रुपए में इन्होंने फिल शॉट को अपने स्लॉट में शामिल किया। साथ ही यहाँ पे जितेश शर्मा फिर एक विकेट कीपर हो लिया। अब जितेश शर्मा शायद इन्होंने दिनेश कार्तिक के रिप्लेस लिया हुआ। जितेश शर्मा को इन्होंने, दिनेश कार्तिक वहां पे है नहीं, तो दिनेश कार्तिक की जगह भरने के लिए शायद कोशिश की गई। और जितेश शर्मा को यार काफी पैसे मिलते हैं, बहुत पैसा, पैसा ही पैसा। इतना पैसा कि इस आईपीएल में दिल खोल के विकेट कीपर पे खर्चा हुआ। वहीं पे पंत का वो देखो, केएल राहुल, ईशान किशन सब करोड़पति बने यार। बटलर वहां पे 15 करोड़ कुछ लेके जाते हैं।
जीतेश शर्मा। तो इस आईपीएल में बहुत सारा पैसा जो खर्च किया गया, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया, तो वो किया गया आपके विकेट कीपर के ऊपर। तो 11 करोड़ रुपए यहाँ पे जीतेश शर्मा को भी मिल जाते हैं। क्या वो इतने के थे या थोड़ा महंगे हो गए, तो ये देखने वाली वो आरसीबी को सोचना होगा। साथ ही यहाँ पे उन्होंने जो लिए, जो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट उन्होंने जो बाई की थी, वो भुवनेश्वर कुमार की थी यार, भुवनेश्वर कुमार। अब भुवनेश्वर कुमार एक, आप लोगों को पता है, सनराइजर हैदराबाद में थे इससे पहले, और सनराइजर हैदराबाद के लिए काफी लंबे टाइम तक बने रहे, बहुत लंबे टाइम तक बने रहे, और अच्छी गेंदबाजी करते हैं ये भी। फिर ये पावर प्ले में, डेथ ओवर तो इतना नहीं देखा गया, पर पावर प्ले में शुरू में विकेट चढ़ा देंगे, स्विंग कराएंगे, गेंद को अंदर लाने की क्षमता है, अंदर लाने की क्षमता है, बाहर छोड़ने की क्षमता है, स्लो वन डालने की क्षमता है। तो यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को इन्होंने जबरदस्त लिया, और भुवनेश्वर कुमार इनकी एक अच्छी बाई रहे। तो भुवनेश्वर कुमार इन्होंने लिए, जो 5 प्लेयर लिया लिया इन्होंने, ये सबसे पहले ले लिए थे। तो ये लिए थे इन्होंने लियाम लिविंगस्टन, इन पे 8.75 करोड़ रुपए खर्च किए, 8 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए इन्होंने ऑलराउंडर। शायद ये मैक्सवेल की जगह भरने के लिए लिया होगा, या विल जैक्स। तो क्या मैक्सवेल का काम कर पाएंगे या विल जैक्स? अभी तक बड़े नाम और छोटे दर्शन इनके हो रखे, बड़ी दुकान फीका पकवान लियम लिविंगस्टन का हुआ है। और इन्होंने कोई आईपीएल में इतने झंडे नहीं गाड़े कि जो इनके पीछे गए, ये सरप्राइज पैकेज था, या इन्होंने कोई मैच ऐसा खेला। पर हाँ, ये है कि काबिलियत इनमें है, इतना देखा गया। तो ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टन को इन्होंने लिया, वो लिया इन्होंने 8.75 करोड़ रुपए में। तो साथ ही जो छठवा प्लेयर लिया, वो लिया रसिकदार। अब रसिकदार को जो लिया, वो लिया 6 करोड़ में। ये आरटीएम के या दिल्ली ने इन्होंने वहां पे रकम बढ़ा के 6 कर दिया था। तो रसिकदार एक अच्छी गेंदबाजी। अब जब पंत ने इनको इस्तेमाल किया था, अब ये देखने वाली बात है इस्तेमाल कैसे करते हैं, इम्पैक्ट में करते हैं। रसिकदार को इम्पैक्ट में भी उस टाइम लिया गया था 24 में, 2024 में, और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस था। रसिकदार गेंदबाजी कर लेते हैं, डेथ ओवर भी कर रहे थे, तो अच्छा गेंदबाजी वहां पर ऋषभ पंत ने करवाई थी इनसे, और अच्छे टाइम पे करवा रहे थे। तो विकेट टेकर भी बोल सकते हैं इनको। तो रसिकदार एक अच्छी पिक थी। साथ ही इन्होंने कुणाल पांडे को लिया। अब कुणाल पांडे पे इन्होंने किए जो खर्च, 5 करोड़ 75 लाख रुपए कुणाल पांडे पे इन्होंने ऑलराउंडर पे 5 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए। अब कुणाल पांडे में इन्होंने क्या देखा, एक स्पिनर देखा होगा। अब फ्लैट पिच होती है, चिन्ना स्वामी की फ्लैट पिच होती है। अब वहां पे देखना पड़ेगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में फ्लैट पिच होती है। अब वहां पे देखना पड़ेगा कि कुणाल असरदार, एक छोटी बाउंड्री होती है, उनके लिए भी टफ होगा। अब वहां पे उनको टीम में लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, कैसा प्रदर्शन उनका रहता है, तो वो भी देखने वाली बात है। साथ ही इन्होंने टिम डेविड, अब टिम डेविड को यार, हम ज्यादा लोगों ने बेट नहीं करी, पर टिम डेविड इतने सत्ते मिल जाएंगे कोई वो नहीं था। 3 करोड़ रुपए उनको, 3 करोड़ में इन्होंने लिया। और 3 करोड़ रुपए में जब ऑक्शन में मैं भी ऐसे हाथ रख के सोच रहा था, 3 करोड़ रुपए बुरे नहीं है, ठीक है। पर टिम डेविड मैक्सवेल के लिए वो लिए होंगे, मैक्सवेल के में लिए होंगे, विल जैक्स के लिए लिविंगस्टन को लिया होगा। तो टिम डेविड भी एक अच्छे पिक है, पर ये देखना पड़ेगा क्या ये कर पाएंगे, और कितने ये फॉरनर खिला पाते हैं। जब इनके 11 हम तैयार करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि क्या इनके 11 कैसी बन रही है, और क्या इनके 11 होगी आरसीबी के। आरसीबी के फैंस बहुत हैं कि इस बार कप आएगा, आरसीबी के घर कप आएगा। तो ट्रॉफी लाने का जो जिम्मा रहेगा, तो वो रहेगा विराट कोहली पे। अब देखना पड़ेगा, विराट कोहली, उनके पहले से विराट कोहली वहां पे खेले हैं, बेंगलोर में खेले हैं, तो वहां पे विराट कोहली को देख उनको देखना होगा कि कब वहां पे आता है। उनके फैंस को देखना होगा कि उनके फैंस आते हैं उनसे कि ये कप वहां पे आए, और एक बार ट्रॉफी हो इस साल वो बने। तो आरसीबी के बहुत फैंस है, हमेशा उनको निराश मिली है। तो जितने भी आरसीबी वाले हैं, सब कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपको हम आरसीबी के हर डिटेल देंगे, हर आईपीएल के पूरे डिटेल देते हैं। साथ ही इन्होंने जो लिया, जैक वेथर को लिया ऑलराउंडर, 2.5 करोड़ रुपए में, 2.6 करोड़ रुपए में इन्होंने लिया। साथ ही सूर्यन शर्मा। अब सूर्य शर्मा को कोई फ्रंट लाइन स्पिनर तो इन्होंने लिया नहीं, चहल के पीछे गए नहीं, जो मैंने बोला था। हमने सोचा था इस बार घर वापसी होगी, यूजी चहल को लेंगे, पर वहां ये गए नहीं। फिर स्पिनर गिनती चुनती थे, उतने नहीं थे, वॉशिंगटन के पीछे गए नहीं। वॉशिंगटन को इन्होंने लिया नहीं लिया,
नहीं, वाशिंगटन को इन्होंने नहीं लिया। तो वहां पे सूर्यन शर्मा। अब ये केकेआर में क्या ये फ्रंट, अब यहाँ पे इनका भी काम बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि जब केकेआर में थे तो वहां पे ये बीच में थे, आगे पीछे से इनके सुनील नारायण संभाल लेते थे, वरुण चक्रवर्ती, तो इनको प्रेशर हैंडल वाली गेंदबाजी नहीं दिया जाता था। वहां पे सूर्यन शर्मा को प्रेशर हैंडल उतना नहीं है, शायद अभी अनुभव थोड़ा कम है। ऐसा नहीं कि वो गेंदबाजी नहीं कर सकते, गेंदबाज उनके एक एक अच्छे गेंदबाज हैं, और अच्छे गेंदबाजी एक टप्पा पकड़ के रखते हैं, और गेंदबाजी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे गेंदबाज है। पर क्या अब ये फ्रंट लाइन पे वो काम कर पाएंगे जो इन्होंने केकेआर में किया? तो प्लीज दोस्तों इसमें आप कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है। तो साथ ही इन्होंने देवदत्त पडिक्कल को इन्होंने लास्ट में लिया था, पहले अनसोल्ड गए थे और लास्ट में देवदत्त पडिक्कल को इन्होंने 2 करोड़ रुपए में बेस प्राइस पे ले लिया था। साथ ही नुवान तुषारा, अभी गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, सब जानते हैं, श्रीलंका से आते हैं, और इनको 1.5 करोड़ रुपए में लिया। सारी रोमेरो सेफेट, अब रोमेरो सेफेट को इन्होंने ऑलराउंडर पे शामिल किया है। अब ये मुंबई के प्लेयर इन्होंने लिए, मुंबई ने इनके प्लेयर लिए, तो यहाँ पे इनकी चलती रही। तो रोमेरो सेफर्ट को इन्होंने ऑलराउंडर 1.5 करोड़ रुपए में लिया। लुंगी अंगड़ी को 1 करोड़ बेस प्राइस पे लिया। साथ ही इन्होंने स्वप्निल सिंह 50 लाख रुपए में लिए, ऑलराउंडर थे। वहीं अभिनंदन सिंह को इन्होंने गेंदबाज है, अनकैप गेंदबाज है, इनको 30 लाख रुपए में लिया। साथ ही मनोज बढ़ांगे भंडारे को, सॉरी दोस्तों, मनोज भंडारे को इन्होंने ऑलराउंडर में 30 लाख रुपए में लिया। साथ ही इन्होंने मोहित राठी गेंदबाज हैं, ये भी गेंदबाज है, तो इनको भी 30 लाख रुपए में लिया। और स्वास्तिक चिकारा को लास्ट में इनको भी लिया, ये लिया 3 लाख रुपए में। 19 प्लेयर इन्होंने इस ऑक्शन में लिए, 3 पहले से थे, तो इनके हो गए टोटल 22 प्लेयर का स्क्वाड इनका पूरा तैयार हुआ है। तो इस तरह से आरसीबी की अब इनकी जो 11 होगी तो उसमें देखना होगा किसको ये खिलाते हैं। उसमें जॉस हेजलवुड, फिल शॉर्ट 2 प्लेयर आपके पक्के हो जाते हैं, और भुवनेश्वर कुमार 3, और लिवन लिविंगस्टन को इतने पैसे दिए तो ये खेलेंगे 4, और टिम डेविड को देखना पड़ेगा खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, पर सूर्यांश को खिलाना पड़ेगा, और यहाँ पे विराट कोहली 3 ऊपर। तो ऐसे करके इनकी कोई प्लेइंग 11 हो रही है, तो ये हम बाद में बनाएंगे अलग से, सबकी बनाएंगे, सबके एक एक करके बनाएंगे इसमें। तो इस तरह से आरसीबी ने किया। अब आरसीबी का जो हम पहले शुरू में भी मैंने बात की, तो यही बात की कि आरसीबी की टीम आपको कैसे लग रही है? मुझे तो थोड़ा वीक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे फिनिशर इनके पास वैसा नहीं है। हाँ ठीक है, टिम डेविड को लिया है, पर टिम डेविड वो काम नहीं कर सकते जो शाहिद मैक्सवेल कर सकते, मे बी नॉट, क्या पता कर दे। वहीं पे लिविंगस्टन को इन्होंने जो लिया, तो वो विल जैक्स की जगह पे क्या ले पाएगी? विल जैक्स के लिए इन्होंने आरटीएम इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे बड़ी शौक, सब आरसीबी के फैंस आते थे। विल जैक्स जब मैं वहां पे लाइव देख रहा था, तो वहां पे देख रहा था 76% लोग चाहते थे कि विल जैक्स आरसीबी में आए, और पता नहीं वहां के वो बैठे, वो कोई नहीं, वो सबसे पहले सब वहां पे प्लेयर ले रहे, वो चुपचाप बैठे थे, काफी पैसे थे, लास्ट में शॉपिंग के लिए गए। पहले जो मार्की प्लेयर थे, बड़े नाम वाले प्लेयर थे, उनको उन्होंने लिया नहीं। तो उसमें से भुवनेश्वर एक अच्छी बाई थे, साथ ही जॉस हेजलवुड, हाँ 2-3 अच्छी बाइस थे, और बाकी वहां पे विराट कोहली तो रिटर्न प्लेयर थे। खैर वो तो वर्ल्ड क्रिकेट के नंबर 1 प्लेयर हैं विराट कोहली, एक उनका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाते हैं, और विराट कोहली के फैंस बहुत हैं। तो विराट कोहली तो एक, उनकी कोई बात होगी नहीं, वो तो नंबर 1 चॉइस है। साथ ही टीम कुछ खास नहीं लग रही दोस्तों, इनकी टीम कुछ खास नहीं है। और बाकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, हॉरर की बात करेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।